आईटी सेल जो बीजेपी का है वो हिल गया है। नॉन वेरीफाई अकाउंट ने महज 4 दिन के अंदर बीजेपी को पछाड़ दिया। ये क्रांति नहीं तो फिर क्या है, जो कि इंस्टाग्राम पर की जा रही है। यह खबर ना सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि इसके संस्थापक खुलकर बीजेपी और उनके मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक मुश्किल का सबब है। अभी हम आपके सामने पूरा पोर्टफोलियो रखेंगे, इनका पूरा मैनिफेस्टो आपके सामने रखेंगे। तो क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेपाल जैसी क्रांति सोशल मीडिया पर अब शुरू हो चुकी है। देखिए, ये है अभिजीत दीपांके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही फाउंडर है। और वो खुलकर कह रहे हैं, वो ना सिर्फ इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं ना, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी से फंडेड नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही फाउंडर है और उनका नाम है अभिजीत दीपांके। बकायदा इनकी एक वेबसाइट भी शुरू हो चुकी है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है और इस वेबसाइट में जो बातें लिखी गई हैं, इस वेबसाइट पर जो कहा गया है, हम उस पर आएंगे। मगर आपको याद दिला दें कि अभिजीत दीपांके, ये बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई ये कहते हुए कि ये जैन जी जो हैं ये फालतू के हैं, लेजी हैं, ये अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और नेपाल और बांग्लादेश की तरह सिर्फ क्रांति करना जानते हैं, इनमेच्योर है। और उन्हीं का जवाब अभिजीत दीपांके ने देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि आप भारत के युवाओं को बांग्लादेश और नेपाल के युवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये उनका अपमान है, क्योंकि यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी बातों को रखना जानते हैं, विरोध करना जानते हैं। हालांकि कुछ इंटरव्यूज में अभिजीत खुद ही बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो पहले से, यानी कि पहले कभी आम आदमी पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन एक बार किसी पार्टी से जुड़कर क्या वो अपना कुछ नया शुरू नहीं कर सकते? क्या वो युवाओं की आवाज नहीं बन सकते? क्या वो क्रांति नहीं कर सकते? इस बात को भी अभिजीत दोहराते हैं, कहते हैं कि हां, मैं आम आदमी पार्टी से कभी जुड़ा था। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं राघव चड्ढा की तरह मैंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए, मैंने पुराने ट्वीट्स राघव चड्ढा की तरह डिलीट नहीं किए। अब देखिए हुआ क्या, 4 दिन के अंदर जब कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली तो एक वेबसाइट का गठन हुआ। देखिए, एक वेबसाइट शुरू की गई, ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है ये। इसमें लिखा है कि आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज है कॉकरोच जनता पार्टी। आलसी यहां पर इसलिए लिखा गया है, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को आलसी ही बोला जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, वो आलसी शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई कुछ चीजें हैं, बाकायदा मैनिफेस्टो यहां पर दिखाई देगा आपको, और इस मैनिफेस्टो में कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया है। और मैनिफेस्टो में बताया गया है कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की मांग क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ने वालों के लिए कोई भी चीफ जस्टिस जो है, उसमें लिखा है कोई भी चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। याद कीजिए, ये हो चुका है हमारे देश में। और इसके अलावा सीईसी, अगर कोई एक आदमी भी उसका वोट डिलीट हुआ तो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उनका नाम